नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूं जो स्वर्ग का टुकड़ा है। वो आपको आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस करवाएगा। तो चलिए चलते हैं अरावली की एक ऐसी जगह पर। तो साथियों, पहले मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बता देता हूँ। ये पर्वतमाला गुजरात के खेड़ बर्मा से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना हिल तक कुल 692 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। इस समय हम जालोर ज़िले में हैं, जो अरावली के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। और जहां हम जा रहे हैं वो सिरोही ज़िले में स्थित है। आपको पता होगा कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू सिरोही ज़िले में ही स्थित है, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम इसी क्षेत्र के जागेसर हिल्स पे जा रहे हैं। हम जसवंतपुरा पहुंच गए हैं। यह कस्बा इतिहास की अनेकों स्मृतियां सहेजे हुए हैं। रियासत काल में यह जोधपुर रियासत का हिस्सा था। कहा जाता है कि एक बार जोधपुर महाराजा और सिरोही रियासत के मध्य मनमुटाव हो गया था। इस कारण जोधपुर महाराजा ग्रीष्म काल में आबू पर्वत पर नहीं जाते थे, तो उन्होंने इसके विकल्प के रूप में जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर एक महल का निर्माण करवाया। तब से इसे मिनी माउंट भी कहा जाता है। वर्तमान में यह एक उपखंड मुख्यालय है। सामने जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इनके पीछे ही एक महल बना हुआ है। अगली सीरीज में हम आपको वो महल भी दिखाएंगे। इन्हें जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है और आप देख रहे होंगे कि इनका विस्तार जसवंतपुरा से लगाकर आगे सुंदा माता और उसके आगे तक है। इसके अंदर डोरा पर्वत वगैरह भी आते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को जसवंतपुरा और उसके आगे सुंदा माता तक के क्षेत्र को सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में आरक्षित किया है और उसे भालू अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी है। विदित हो कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य यही क्षेत्र है। जीवन और यात्रा, इन दोनों में एक चीज कॉमन है और वह है मित्र। इनके बिना न जीवन में आनंद है और न ही यात्रा में। तो यहाँ से हम अपने कुछ मित्रों को पिकअप करेंगे और फिर आगे की यात्रा अनवरत रखते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। गर्मियों की रात में आप यहाँ के सुनसान पड़े बाजार में भालुओं को विचरण करते हुए अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं। बाईं तरफ जो पहाड़ आप देख रहे हैं, जसवंतपुरा के महल इसी पहाड़ी पर बने हुए हैं। और जो सड़क के दोनों ओर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये वर्तमान में जालोर जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसी नवीन भवन में प्राचीन समय का एक रियासतकालीन महल भी स्थित है। दरवाजा जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर 100 मीटर की दूरी पर एक माताजी का मंदिर है, जो बहुत ही चमत्कारिक और भव्य बना हुआ है। अब हम अपने गंतव्य स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। आगे एक कस्बा आएगा, जहाँ से हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदेंगे।
पता लगाया कि आगे विश्वास होटल पर अच्छे समोसे और कचौरियाँ मिलती है, तो फिर हमने यहीं से लेने का विचार किया। गर्मा गर्म बनती कचौरियाँ और समोसों को देखकर मुंह में पानी आ गया। हमने इन्हें अपने लिए पैक करवाया और फिर आगे बढ़े। जायका और बढ़ जाए इसके लिए हमने साथ में चाय की व्यवस्था भी की। 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 ये रोड जो आप देख रहे हैं ये रेवदर जाती है, आगे रेवदर से गुजरात के लिए। हम अब आगे इस सिंगल रोड पर 2 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे। तो अब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। पहाड़ी की गोद में बसा ये स्थान मन को हर्षित करने वाला है। यह स्थान जागेश्वर महादेव मठ के रूप में विख्यात है। यहाँ पर आत्मिक और मानसिक शांति दोनों की ही अनुभूति होती है। आगे जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं वहाँ से इसकी चढ़ाई शुरू होती है जो लगभग 400 मीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से घना जंगल टाइप में है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आनंद और ऐसा ही बढ़ता जाएगा। मेरे साथ में है मेरे अजीज मित्र विनोद। देखिए जिस प्रकार से लग रहा है कि हम किसी अंधेरी गुफा में जा रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा यहाँ मुझे एक बात अच्छी देखने को मिली कि ऊपर के लिए वहाँ पर निर्माण सामग्री लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में वो पड़ी रहती है और जो ऊपर चढ़ेंगे वो इसके आगे से आगे लेते जाएंगे। मेरे साथ में मेरे जुगल मित्र हैं और एक दीपेंद्र मेरा भाई है। इन दोनों ने इस टाइल्स को उठा लिया है और जहाँ तक लेब सांस फूल रही है, लेकिन अजीब मज़ा आ रहा है। मैं भी इसको ऊपर तक ले जाने में सेवा कार्य करूंगा। मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्म है सेवा कार्य। यहाँ पर जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं ये कम हरी है। बरसात के दिनों में ये पेड़ पौधे इससे भी ज़्यादा हरे भरे और खिले खिले रहते हैं।
यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। कई पर्यटक और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ घूमने और दर्शन करने के लिए तो आते जिस हैं। प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हल्की सी थकान महसूस हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब मैं एक आपको जादू बताने वाला हूँ, देखिए। पीछे की लोकेशन आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार का सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। राजस्थान को थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रकृति अपना रंग किस प्रकार से दिखा सकती है, इसी मरुस्थल के एक और हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं, जहां हमारे चारों तरफ हरियाली है। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए, अच्छा काम है, जिंदगी के मजा इसी में है। प्रकृति हमें कैसी कैसी चीज़ों से नवाजती है। एक हम ही है जो इसकी कद्र नहीं करते। प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है। प्रकृति का असली खजाना तो आप आगे चल के देखेंगे। मास्क ज़रूरी है कोरोना का टाइम में, तो वहाँ आगे जाके हम चढ़ा लेंगे मुंह पे और आपको अब यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। आज बरसात इस बार नहीं है, सर्दियों का मौसम है। तो हम पहुँच गए हैं। ये एक कोई धर्मशाला बनी हुई है, आप देखिए लोकेशन बहुत शानदार। हमने यहाँ के चौकीदार से पूछा कि कितने लोग टाइल्स लेके आते हैं। बाकी लेने आता हाँ, कोई एक एक बीवी ने पकड़ा तो आवे धर्म रुको में। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, पर निवेदन किया तो उन्होंने अनुमति हमें दी। यह यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसी के गर्भगृह में जागेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है।
कहा जाता है कि यह फतेहगिरी जी महाराज की तपोभूमि रहा है। इसके बाद यहाँ पर वीरमगढ़ जी जैसे देव भी मठाधीश रहे हैं। ये कमरे मंदिर के पीछे की ओर बने हुए हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो पूर्व में मठाधीश रहे हैं उनकी है। ये जो यहाँ इनकी तपोभूमि रही है, यहाँ पर कुछ शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ एक बावड़ी है। मान्यता है कि पानी में सिक्का उछालने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको इस बावड़ी में बहुत सारे सिक्के दिखाई देंगे। इसके आगे आप देख रहे हैं एक पानी का झरना है। बरसात के दिनों में यहाँ तेज़ पानी चलता है। हमने नीचे जाने की अनुमति मांगी, लेकिन हमें मना कर दिया गया। मैं कहता हूँ कि आप आइए यहाँ पर और प्रकृति का लुत्फ उठाइए। मेरे कुछ मित्र भी हैं। जुगल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? चाहेंगे? का जो कुछ खाना चाहेंगे आप? हिंदी भाषा में जालोर क्षेत्र में हमारे उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत आती है। छ और छ में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तो नहीं, जानते हुए भी हमारा जो हमारी जो जीभ है उसका लहजा ही ऐसा है कि हम तो उच्चारण अलग करते हैं। चीयर्स। तो अब हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। बीच में आपको कुछ अच्छे दर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो अब नीचे उतरना शुरू करते हैं। तो उस समय जब हम चढ़ रहे थे, उस समय ताकत की आवश्यकता पड़ रही थी, हमें जोर लगाना पड़ रहा था, लेकिन अब हमें सावधानी रखनी पड़ रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जीवन ही कुछ ऐसा है? कठिनाइयाँ आएँ तो लड़िए, और जीवन सरल बन जाए तो सावधानी से आगे बढ़िए। हमारे जीवन का यही मकसद होना चाहिए। आया हूँ, धीरे धीरे हर चीज़ जो है अपने आप में शाइनिंग करती है, अनुभव के साथ में, हाँ, परिश्रम के साथ में। मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाले वीडियोज़ आपको और बेहतर ढंग से समझा पाऊँ और आपके सामने और एक नए रंग रूप में लेके आऊँ। मेरे साथ में विनोद जी गए और हम अब नीचे, आपको हल्की सी धुंध लग रही होगी कोहरे टाइप में, तो हम ऊपर हैं, थोड़े से ऊंचाई ज़्यादा है, इस वजह से ठंडक धीरे धीरे यहाँ। रास्ते की बात करूँ तो अब 2 दिन पहले ही बरसात हुई थी थोड़ी सी, इस वजह से मावट हुआ था, उस वजह से थोड़ी सी मिट्टी है जो इन पत्थरों से हट गई है। बाकी रास्ता अच्छा है, चलने लायक है। अब आगे आप देखेंगे तो वही लोकेशन में पहले आपको बता चुका हूँ। उतरते वक्त बहुत अच्छा अब महसूस हो रहा है, हमें ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। बस हम पैर रखते हुए थोड़ी सी सावधानी रख रहे हैं कि कहीं फिसल ना जाए। और ये देखिए, हम वापस उसी जगह पे पहुँच गए हैं और यहाँ हम थोड़ा सा 2 मिनट का विश्राम करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहेंगे। पर्वत की उपत्यका में मठ के अधीन एक गौशाला का संचालन भी होता है।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आगे और ही परिष्कृत रूप में हम आपके सामने इस प्रकार की वीडियोज़ लेके आएंगे। अरावली पर्वतमाला में जो जालोर सिरोही और इससे आगे जो जा रही है उसमें जितने भी ये पर्वतमालाओं के जो ये गुप्त रहस्य जिसको मैं कहता हूँ, जो सर्व के जो टुकड़े हैं वो आपके सामने लेके आऊँगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।